टिहरी से लोकसभा चुनाव लड़े बॉबी पवार ने कहा कि ये चुनाव दोनों बड़े दलों को आईना दिखाने वाला है। दोनों ने दावा किया कि इस चुनाव में जीत उनकी होगी। त्रिभुवन चौहान और बॉबी पवार से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी ने सुनी। केदारनाथ उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही युवाओं की एक नई ताकत बनकर भी कुछ लोग उभर रहे हैं। हमारे साथ बॉबी पवार हैं, त्रिभुवन चौहान हैं। बॉबी पवार को सब लोग जानते हैं, पिछले टिहरी के लोकसभा चुनाव में 2.25 लाख वोट लेने वाले बॉबी पवार यहाँ पर मौजूद हैं। और भले ही कोई एक राजनीतिक दल ना हो, लेकिन युवाओं का जो एक सैलाब उनके साथ चल रहा है वो कौन सी कहानी लिखने वाला, आइए उन्हीं से बात करते हैं। बॉबी भाई, आप बताइए, पिछला टिहरी का लोकसभा का चुनाव जो है उससे कुछ अनुभव आपने जो लिया होगा और केदारनाथ में भी यूज हो रहा होगा, क्या किस तरह का आपका रहा? देखिए, जिस प्रकार से हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं ने तो ये मान लिया है कि परिवर्तन होना जरूरी है। और युवा यदि परिवर्तन करना चाहेगा तो निश्चित तौर पर वो टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, देहरादून हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, कहीं भी, तो युवाओं ने कहीं ना कहीं जो 25 वर्षों से प्रदेश को छला है, जो हमारी सरकारों ने, युवाओं ने ये ठाना है कि प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में कोई ना कोई शक्तियां खड़ी करनी है जो भविष्य में इस उत्तराखंड का बचाव करेगी, इस उत्तराखंड को आगे ले जाएगी। आप आने वाले दिनों में किसी राजनीतिक दल या मोर्चा के गठन पे भी विचार कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, जिस हिसाब का सबका फैसला होगा, जिस हिसाब से सब तय करेंगे, निश्चित तौर पर उस कदम की ओर बढ़ा जाएगा। परंतु फिलहाल हमारे युवाओं की जो ताकत है वो यहाँ पे केदारनाथ में यहाँ पर हम लोगों ने झोंकी है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से युवाओं का सहयोग मिल रहा है और मातृ शक्ति का सहयोग मिल रहा है, निश्चित तौर पर जनता मन बना चुकी है कि बदलाव होना जरूरी है। त्रिभुवन भाई, आप बताइए, क्या मुख्य मुद्दे केदारनाथ के लिए आपके मन में हैं कि जो निश्चय आपने किया है कि केदार घाटी के लोगों के लिए जीतने के बाद ये करना है, और जीतने के लिए क्या आधार आप लोगों ने बनाया? सर, सबसे बड़ी बात है रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि स्थानीय हमारी पूरी घाटी 6 महीने जो केदारनाथ में कमा पाते हैं उसी से पूरा वर्ष चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये यात्रा को डाइवर्ट करना, रजिस्ट्रेशन के नाम पे रोक देना और तमाम तरह की परेशानियां जो स्थानीय को होती हैं, उसके बाद अब की बार और पिछले 1.5-2 वर्षों से ये बहुत बुरा हाल है घाटी का। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसी पे प्राथमिकता से काम किया जाए कि बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आके जो कमाई हो रही है उनकी, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे घोड़े खच्चर वाले, पोनी वाले, डंडी कंडी वाले, सभी लोग बहुत परेशान हैं और बाहर वाला व्यक्ति यहाँ पर खूब कमा धमा के जा रहा है। तो इसी पर पहली लगाम होगी और क्षेत्र हित में सोच के आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी क्या मुद्दे रहेंगे? और मान लिया चुनाव हाथ से निकल जाता है तो ये लड़ाई क्या कंटिन्यूस रहेगी? पहले तो मैं आशा करता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ आपको, शायद अच्छा चल रहा है अभी तक और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा तो दोनों पहलू ऐसा कुछ होता है, मैं आपको बताऊं, 70 से 80% जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उनका कहना है कि विधायक जी नमस्कार। तो मेरा ये मानना है कि चाहे परिणाम जो भी हो, हम जनता के लिए, जनता ने अपने दिल में मान लिया है हमें, तो जनता के लिए अब आगे काम करते रहेंगे और लगातार संघर्षरत रहेंगे इन्हीं बुनियादी मुद्दों के लिए। चौहान जी और बॉबी पवार जी, आपका बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ देखिए दोनों लोग थे। बॉबी पवार का अनुभव है चुनाव लड़ने का, पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने किस तरह से लड़ा है वो उनके साथ खड़े हैं। और इसके अलावा त्रिभुवन चौहान लोकल हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और एक चुनौती भी मुझे लगता है पेश कर रहे हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए फाटा से अजीत सिंह राठी। तो केदारनाथ उपचुनाव में किसका पलड़ा कहां भारी है, इसे लेकर हम लगातार खास जानकारी भी दे रहे। केदारनाथ यात्रा खत्म होने के बाद महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग है। फिलहाल यहां पूरी शांति है। न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी ने ज्यादा जानकारी दी है, सुनिए। मैं इस समय केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसकी कवरेज पर हूँ। न्यूज स्टेट की टीम पूरी उसकी कवरेज को बहुत गहनता से करने के लिए निकली है। इस समय सोनप्रयाग में हूँ और सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और यही केदारनाथ है। यहाँ ये आप कोतवाली देख सकते हैं, यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन का ये अंतिम पड़ाव है। हालांकि इससे आगे गौरीकुंड में भी ये सारी व्यवस्थाएँ होती है। यहाँ बगल में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया जाता है, पुलिस बल रहता है। और यात्रा चूँकि खत्म हो चुकी है, केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, तो इस पूरे मार्केट को आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। तो यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ, दुकानें बंद हैं, होटल बंद हैं और कुछ ही एक आध दुकानें खुली हैं। चूँकि 1-2 यात्री बस दिन में एक आध चक्कर मारने के लिए आती, जो आसपास के गाँवों के लोग हैं वो उनका आना जाना गुप्तकाशी तक या नीचे फिर अगस्त मुनि तक रहता है।
तो लोग अपने कामकाज से जाते हैं, कामकाज से आते हैं, लेकिन यहाँ सोनप्रयाग बाज़ार में पूरी तरह से सन्नाटा है और यहाँ बहुत कम वोटर हैं। लेकिन चूंकि ये केदारनाथ यात्रा का पड़ाव है तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव का मिजाज क्या है। मंदाकिनी नदी किनारे किनारे बहती है, ऊपर यहाँ से आप वो जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पुलिस बैरिकेटिंग लगी है, उससे आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गौरीकुंड आ जाएगा और गौरीकुंड से 18-19 किलोमीटर की पैदल यात्रा केदारनाथ जी के लिए शुरू हो जाती है। तो सोनप्रयाग को दिखाने का तात्पर्य केवल यही था कि यात्रा के बाद किस तरह का सन्नाटा यात्रा मार्ग पर होता है, वो इस सोनप्रयाग को आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सोनप्रयाग से अजीत सिंह राठी। तो 18 नवंबर की शाम 5 बजे केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। अब तक का इस क्षेत्र की जनता का क्या मूड है, इस बारे में जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी। देखिए। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए मात्र 2 दिन शेष हैं और 18 तारीख की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आज के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, इसके अलावा पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, गणेश घोडियाल और करण महारा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तमाम लोगों ने यहाँ पर धुआंधार प्रचार किया और प्रचार के अंतिम दिनों में प्रचार का जो वेग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी त्रिजुगी नारायण से लेकर के गौरीकुंड और इधर ऊखीमठ वाली घाटी में सभी तमाम जगह चुनावी हलचल बहुत तेज हो गई है। 2 दिन प्रचार के लिए बचे हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है। तो मोहन चौहान के रूप में एक निर्दलीय कैंडिडेट भी बहुत कायदे से उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा अगर कुल मिलाकर हम मामला देखते हैं अगस्त मुनि से लेकर के त्रिजुगी नारायण तक और गौरीकुंड तक, तो ये पूरा मामला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटता दिख रहा है। अब देखना यही कि आखिरी के 2 दिनों में चुनाव प्रचार का जो स्टैंड है और उनकी जो स्ट्रेटेजी है, राजनीतिक दल किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सोनप्रयाग से अजीत सिंह राठी। तो उधम सिंह नगर के उपजिला चिकित्सालय बाजपुर में देर रात ट्रक की चपेट में आने